तो देखिए मेनी टू मेनी में एक मैं टीचर का टेबल बना रहा हूं, TID, T नेम यानी टीचर नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूं कोर्स, ठीक है, और यहां पर एक ले लेते हैं कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और एक ले लेते हैं वो कोर्स किस ब्रांच पर चलता है। बाय द वे मान के चलिए कि 3 ब्रांच है, अलग अलग सिनेरियो पर अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेनी टू मेनी जरूरी नहीं है या 1 to 1 जरूरी नहीं है कि होटल और कस्टमर कहें तो 1 to 1 ही होगा। वो होटल पर डिपेंड करेगा, होटल वाला बोलेगा कि 1 to 1 रखना है या 1 to many रखना है, ये चीज नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टीचर आईडी देखिए, ये मैंने बनाया है, टीचर आईडी में मैं ले लेता हूँ कुछ भी टीचर आईडी 101, ये यूनिक ले लेते हैं 4105, ठीक है। कोर्स आईडी ले लेते हैं C1, आईडी है C2, C3। ध्यान दो इधर जी, बातचीत नहीं। टीचर नेम कुछ भी ले लेते हैं, रंजीत, दीपक, ठीक है। मोबाइल नंबर एक अपने हिसाब से मान लेते हैं, बड़ा कर दे, चलिए ठीक है। अब दिखाई दे रहा है? मोबाइल नंबर हो गया सारे का यूनिक हो गया, मोबाइल नंबर क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन होगा वो पेपर, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हम दे देते हैं नेटवर्किंग, ठीक है। कोर्स बीबीए में पाइथन होगा, और एक यहाँ पर कोर्स आईडी दे देते हैं, ठीक है, कोर्स आईडी भी दे देंगे। चलिए इसमें हो गया आपको C1 कोर्स दे देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर जो हम कोर्स लिखे हैं, यहाँ पर कोर्स नहीं लिखकर आप 1 मिनट, सब अलग अलग कोर्स है ना, एक देते हैं, टेबल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ देते हैं कोर्स नेम, और यहाँ ये कोर्स यानी कि इसका आईडी हो गया, BCA हो ही गया, इसका MCA का एक आईडी दे देते हैं, यही 3 कोर्स है ना। चलिए ये कोर्स हो गया, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ क्या, कोर्स आईडी C1, और ये हो जाएगा। इसमें भी क्या डाले थे, जैसे इसमें ये भी तो C2 था ना, तो C2 था, इसमें कोई भी डाल सकते हैं, ये C2 में क्लास लेता है, और ये हो गया आपको, ये भी C1 में लेता है, ठीक है, और ये आपको लेते हैं C3 कर देते हैं, और इनको कर देते हैं C2, ठीक है, C2। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, जैसे ये 2 टेबल है, थोड़ा सा इसको मैं टेबुलर फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ।
ब्रांच हम दे देते हैं अलग अलग, ठीक है, ब्रांच भी यहाँ पर डाल देते हैं। और ब्रांच आपका बीसी और बीएससीआईटी की जगह पर एक जगह है, बोरिंग रोड दे देते हैं। और इसका भी मैं बोरिंग रोड ही दे देता हूँ। और ये पाटलिपुत्रा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अभी अभी आप बता सकते हैं, ये टीचर टेबल है, इस टेबल का नाम भी रख देते हैं टीचर। और इसको थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और ये आपका दे देते हैं कोर्स, कोर्स, इस पे भी मर्ज एंड सेंटर थोड़ा हम कर देते हैं। चलिए, अब ये बताइए कि टीचर और कोर्स में आपको दिख रहा है किस तरह की रिलेशनशिप है राइट नाउ? नहीं नहीं, रिलेशनशिप में टाइप बताइए। 1 to 1 है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, और many to many। 1 to 1 क्या है? 1 to 1 तो नहीं है, ठीक है। 1 to 1 इसलिए नहीं है, 1 to 1 इसलिए नहीं है कि 1 to 1 मतलब एक टीचर, पहले ध्यान से सुन लीजिए, 1 to 1 कहने का मतलब है कि एक टीचर एक कोर्स में जाएगा और उस कोर्स में सिर्फ वही टीचर जाएगा, तब ना हो गया 1 to 1, दोनों तरफ से होगा, कोर्स और टीचर, यानी कि ये वो टीचर C1 कोर्स में जाता है और C1 कोर्स में भी सिर्फ वही टीचर जाता है, दूसरा नहीं। ये हो गया 1 to 1, यानी दोनों तरफ से 1 to 1 होना चाहिए। यहाँ है आपका many to 1 कि एक टीचर एक से ज्यादा कोर्स में जा रहा है एट द टाइम, है कि नहीं? एक टीचर है, जैसे आप देखिए 101 है, कितने में जा रहा है? 101 कितने में जा रहा है? C1 में, एक समय में एक ही जा रहा है। लेकिन C1 कोर्स में देखिए तो कितना टीचर जा रहा है? दो टीचर जा रहे हैं ना, 101 और 103। तो यहाँ पर तो 1 to 1 होगा नहीं, यहाँ पर या तो 1 to many होगा या many to 1 हो गया। अब क्या होगा, अब इसको हमको चेंज करना है many to many में, यानी कि एक टीचर एट द सेम टाइम, यहां पर देख रहे हैं कि एक टीचर एक ही कोर्स में जा रहा है, यानी 101 अनिल है, वो सिर्फ किस में जा रहा है? C1 में जा रहा है। किस में जा रहा है? C1 में जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि उस C1 कोर्स के अलावे भी अनिल दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, है ना? तो आप यहां पर कर सकते हैं, जैसे आप यहां पर कर देंगे कोर्स 1, ठीक है, और यहां पर आप कर देंगे कोर्स 2। अब यहाँ पर 101 है, वो C1 में भी जाते हैं और आपको C3 में भी जाते हैं। किस में जाते हैं? C3 में भी जाते हैं। तो ये हो गया आपको मेनी टू मेनी। क्या हो गया? पहले समझिए मेनी टू मेनी में क्या होता है। मेनी टू मेनी कहने का मतलब क्या कि एक से ज्यादा। क्या होगा? एक से ज्यादा। तो वो टीचर 2 कोर्स में जाते हैं और उधर से भी 2 कोर्स में अलग अलग टीचर जाते हैं, एक कोर्स में, यानी कि एक टीचर 2 कोर्स में जाते हैं। क्लियर है? और उधर से क्या हो गया कि उधर से एक कोर्स में 2 टीचर जाते हैं। समझिए पहले पॉइंट को, है ना? तो ये हो गया मेनी टू मेनी। यहां पर देखिए 101 2 कोर्स में जा रहे हैं तो मेनी हो गया, और इधर भी देखिए कि यहां से भी 2 कोर्स में, सॉरी एक कोर्स में C1 में 2 टीचर जाते हैं, इधर से भी हो गया मेनी। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया? मेनी टू मेनी हो गया। समझ गए? तो इस तरह से आपको बनेगा। इसको टेबुलर फॉर्मेट में प्रैक्टिकली करेंगे तो बनाना पड़ेगा कि रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। ठीक है? अब इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये देख रहे हैं ना, समझ गया ना? ठीक है, तो चलिए। और इसमें किसी को आप, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? चलिए आगे आइए। और
इसमें अब मैं पूरा ही कर दू रहा हूं उसको, एक C3 है पूरा रहेगा टेबल तो ठीक रहेगा। C2 जो 102 है वो C2 में भी जाते हैं और C1 में भी जाते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। 103 सुजीत है वो C1 में भी जाते हैं और C3 में भी जाते हैं, ठीक है। और ये C3 में जाते हैं और C2 में भी जाते हैं, ठीक है। ये C2 में जाते हैं और C1 में भी जाते हैं। हो गया 1 to many। इस कोर्स को भी इस टेबल का हिस्सा आप बना दीजिए, है ना। और टीचर को आप अपने हिसाब से मर्ज एंड सेंटर कर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो बना रहे हैं वो हमने पहले ही बताया था कि आपको एक्सेल में यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ पर हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे ओरेकल, ठीक है। तो वहां पर बनाना है, अभी सिर्फ दिखा देते हैं कि टेबुलर फॉर्मेट इस तरह के हो सकता है, वहां तो अलग तरीके से हम लोग बनाएंगे, इतना आसान नहीं है, उसके लिए हम लोग क्वेरी पढ़ेंगे। तो ये हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, समझ गए। अब आगे आइए और इसमें से ईआर डायग्राम में से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर बाद में ये नहीं कि ये चीज नहीं समझे, है ना। 3 चीजें हमने पढ़ाया था, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। एक बार हम लोग थॉरली इसको देखते चले जाते हैं। इंस्टेंस क्या, ठीक है, इंस्टेंस आ रहे हैं वो आरडीबी में इसमें आएगा, सारा टर्म्स हम बता देंगे, इंस्टेंस आ रहे हैं आगे है। तो सारा समझ गए थे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, एग्जाम्पल भी दिए थे, नोट्स में भी आपको शेयर किए थे स्ट्रॉन्ग और वीक का, तो ये सब याद रखिएगा। और आप जब क्या कीजिएगा, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जब आप सपोज पूछेगा कि क्या है स्ट्रॉन्ग क्या है वीक, तो आप लिख देंगे कि जिसके पास प्राइमरी की है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसके पास प्राइमरी की लायक कोई कॉलम नहीं है वो वीक एंटिटी हो गया। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देना होगा फिगर से, उसके बाद क्या ड्रॉबैक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना होगा। ये डिस्क्रिप्शन हमने नहीं दिया है, यहाँ पर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन नीडेड, यानी डिस्क्रिप्शन देना होगा कि कैसे वीक है, बताना होगा कि टेबल 1 में ये है, टेबल 2 में ये कॉलम के चलते वीक है, ये सब लिखिएगा ना। ये कॉलम है जिसमें कहीं पर भी प्राइमरी की नहीं, इसमें एक भी कॉलम नहीं है जो प्राइमरी की लायक है, सब्जेक्ट आईडी है बट सब्जेक्ट आईडी की यहाँ पर क्या हो रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, खुद से लिखना भी होगा, क्लियर है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स आपको बता दिए थे, एट्रीब्यूट्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं था, की एट्रीब्यूट समझ गए थे, कंपोजिट समझ गए थे, सिंगल वैल्यूड समझ गए थे। कोई को दिक्कत होगा पूछ लेगा, शर्माना नहीं है कि वो हम जानते हैं नहीं जान रहे हैं, पूछ लीजिएगा, सबसे आसान चीज है ये, इससे आसान नहीं मिलेगा। टेबल बनाएगा तो और भी आसान चीज है ये, ठीक है। और मल्टी वैल्यूड बता दिए थे, डेराइव्ड भी बता दिए थे। नल एट्रीब्यूट तो बताए थे जिसमें वैसा, जिसमें वैल्यू रहने की संभावना नहीं रहती है, जैसे रिमार्क्स वाला बताए थे। नल मतलब समझ गया ना, नल मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में होता है ब्लैंक, इट शुड बी वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर किसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर याद नहीं है तो आप वो ब्लैंक छोड़ते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं ब्लैंक, लेकिन डीबीएमएस नल ले लेता है इंटरनली, क्या लेता है, नल। नल का मतलब ब्लैंक होता है, वैल्यूलेस होता है यहाँ पर। नल एट्रीब्यूट को के लिए कोई शेप नहीं है, काफी सारे एट्रीब्यूट के लिए शेप है। नल एट्रीब्यूट के लिए सर्कल है, सर्कल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया था रिलेशनशिप, आप समझ गए अभी चारों रिलेशनशिप। सर इसमें भी एरो, अच्छा एरो, किसी किसी में है, किसी किसी में एक पॉइंट से निकल रहा है, किसी में एक पॉइंट में जा रहा है, किसी किसी में है ही नहीं। देखो एरो कहने का मतलब है, जैसे एरो दे सकते हैं या सिंगल लाइन दे सकते हैं, ये जो वर्ड मीनिंग है ना, ये वर्ड मीनिंग यानी बैंक अकाउंट किसका होगा, पर्सन का होगा, तो इसलिए एरो देता है। आपको जरूरी नहीं कि आप एरो दो, आप या तो सिंगल सिंपल स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। वो दिखाता है कि किसका क्या, जैसे यहाँ पता ही चल रहा है कि बैंक अकाउंट किसका होगा, पर्सन का होगा। तो ये दोनों चीज है। अब आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। सिंबल्स में कोई प्रॉब्लम है, सिंबल सारा समझ गए हैं। सिंबल्स में तो याद करने वाला चीज है, इसमें हम क्या बताएंगे, ये लॉजिकल चीज तो नहीं, बताया किसको जाता है। हम तो ठीक है पूछे, लेकिन हमारा पूछने का रीजन ये था कि लॉजिकल चीज रहता तब ना। यहाँ तो सिंबल याद करना है कि एंटिटी के लिए क्या है, रेक्टेंगल शेप है, वही हम भी बोलेंगे, जो है वही बोलेंगे हम। और रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स के लिए क्या है, ओवल है, इसके लिए डायमंड है, रिलेशनशिप के लिए ये लिंक के लिए लाइन है, ये है आपको क्या, मल्टी वैल्यूड के लिए,
किसके लिए है? मल्टी वैल्यूड के लिए है। मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल पीछे से बताओ क्या हो सकता है? पीछे जो सबसे बच्चा है अंगड़ाई ले रहा है, मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल बताओ। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का छुपता क्यों है जी चोर जैसा, है ना? खड़ा हो, देखे बस चोर जैसा छुप गया, खड़ा हो जल्दी बोलो। आगे आ जाओ, आगे जगह खाली है, आगे सीट क्यों खाली है ये? चलो आगे आओ, चलो आगे आओ, 3 जन आगे आओ, उठ के तीनों 3 जन आगे आओ, आगे सीट खाली है, 2 और आओ, 2 और आओ पीछे वाला सीट से। चलो बताओ क्या होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट? एक बगल वाले का ले लो, वो भी ले लो, बगल वाले तुम्हारा वहां पीछे, हाँ ले लो उसको भी। चलो बताओ जल्दी। अब इसमें किसी सिंबल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वीक एंटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीक रिलेशनशिप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट वर्ड मीनिंग भी नहीं जानते। कंपोजिट मतलब होता है ये दो या दो से ज्यादा, होता है कि नहीं? तो कंपोजिट एट्रीब्यूट तो सिंपल बताए थे, नेम कंपोजिट हो सकता है क्योंकि उसको फर्दर हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 3 भाग में तोड़ सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये कंपोजिट हो गया, ठीक है ना? अब फॉर्म भी भरते हैं तो देखते हैं। और ये हो गया की एट्रीब्यूट। और की तो समझ ही रहे हैं कि की एक ऐसा होना चाहिए जिसकी सारी वैल्यू यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। तो ये आपको होगा। और इसी से रिलेटेड हम आपको ईआर डायग्राम एक बताए थे। अब इस ईआर डायग्राम को समझिएगा। और एक बनाए भी थे स्कूल मैनेजमेंट का, जिसमें आपका था क्या, म्यूट कर देना, म्यूट कर दो उसको। जिसमें था आपको स्कूल मैनेजमेंट पे था स्टूडेंट का, लाइब्रेरी का और टीचर का। यहां पर अगर मैं पूछूं किसी एक से, तुम खड़ा हो, तुम्हारे पीछे जो है, तुम्हारे पीछे जस्ट बच्चा वो, तुम, हाँ तुम खड़ा हो, हाँ यस, तुम खड़ा हो, बताओ हाउ मेनी एंटिटी इन दैट ईआर डायग्राम? इस ईआर डायग्राम में कितना एंटिटी है? कौन कौन है, नाम बताओ 6 का। हम्म हम्म टीचर कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है तुमको? ये शेप याद किया है? पहले ये बताओ कि एंटिटी का शेप क्या होता है? देखिए तो इतना लैक है, अभी लॉजिकल चीज शुरू ही नहीं किए हैं, अभी याद करने वाला, शेप याद करने वाला शुरू किए हैं। और वो चीज अगर नहीं याद आ रहा है बाबू, तो लॉजिकल पढ़ाएंगे तो कैसे दिमाग में आएगा? कल टेबल बनाने के लिए लिखेंगे कि ये टेबल बनाओ, तो वो तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो कैसे समझ में आएगा? तुम शेप नहीं याद किया है। एंटिटी का शेप क्या होता है? कोई एक का शेप याद है तुमको? एट्रीब्यूट का शेप क्या होता है? सिंबल्स, ये नहीं याद किया है, ठीक है? वीडियो भी नहीं देखा है, समझने की कोशिश नहीं किया है। बैठो, क्या कर सकते हैं, याद करो, है ना? फिर 2-4 क्लास और पूछेंगे, 5-10 क्लास के बाद मान जाएंगे वो आने और जाने वाला लड़का है, छोड़ दीजिए उसको, आराम से आओ और जाओ। फिर 4-5 क्लास के बाद आना भी बंद कर दो, क्योंकि कितना देर सहोगे? जो नहीं समझ में आ रहा है वो कितना देर, वो तो पागल हो जाएगा ना। तो इस चीज को समझिए, आपके लिए बोल रहे हैं, आसान चीज है, सरवाइव आपको करना पड़ेगा। चलो जी, कोई और बता सकता है? तुम बताओ, तुम, हाँ तुम बताओ, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी एंटिटीज इन दैट ERD? 4, गिव द नेम। कोर्स, स्टूडेंट, लेक्चर एंड सब्जेक्ट्स। ये जो दिख रहा है एज, ये किस तरह के एट्रीब्यूट है? 1 मिनट रुक जाओ, उसको बोलने दो। किस तरह के एट्रीब्यूट है ये? डॉटेड एलिप्स किसका होता है? डिराइव्ड का। चलो बैठ जाओ, बढ़िया है, अच्छा है। ये एड, तुम खड़ा हो, ये तुम बताओ, पीला जो पहना हुआ है, खड़ा हो, ये बताओ, ये एड्रेस किस तरह के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी क्वाइट। मल्टी वैल्यूड।
मल्टी वैल्यूड ये है हॉबी, एक आदमी का एक स्टूडेंट का एक से ज्यादा हॉबी होगा। डबल आउटलाइंड एलिप्स, ये हो गया, क्या है ये? कंपोजिट। ये आपको शेप बताया ना कि एक से निकलेगा, 1 2 3, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये आपका हो गया कंपोजिट एड्रेस। समझ गए? अब ये बताओ, तुम पहले काउंट करके बताना है स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम हो सकता है। जब कोई डेवलपर टेबल बनाएगा तो स्टूडेंट टेबल में कितना कॉलम होगा, और उसमें प्राइमरी की वाला कॉलम का नाम क्या होगा? स्टूडेंट आईडी हो जाएगा। और कितना कॉलम्स होगा स्टूडेंट टेबल में? हमको काउंट करके बताओ, हम नंबर्स जानना चाहते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11। समझ गया? 11 कॉलम्स होगा। समझ गए? यही जाके फर्दर टेबल बन जाएगा। डेवलपर होगा, उसको आसानी होगा टेबल बनाने में। ठीक है, अब ये बताओ स्टूडेंट और लेक्चर के बीच, ठीक है, कॉमन कॉलम क्या होगा? ऐसी अंदाज हवा से मत बात करो। देखो ईआर डायग्राम में तुम जब टेबल बनाओगे तो कहां से कर दोगे? जो कॉलम वो दिखाया वही ना नाम रखोगे टेबल बनाते समय। दोनों में क्या होगा? कोर्स आईडी इसमें भी है और कोर्स आईडी इसमें भी है। समझ गया? तभी इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये बताओ लेक्चर और कोर्स के बीच कौन कॉलम होगा कॉमन? क्या होगा? कोर्स आईडी। तो इससे आसान और क्या दिखा रहा है? कोर्स आईडी तो बच्चा वाला जी, दूसरा तीसरा क्लास के बच्चा भी दिख लेगा, मजा आएगा उसको। देखिए देखिए कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, और क्या इससे आसान चाहिए? ठीक है ना, लॉजिकल चीज नहीं है। बैठो, चलिए, तो ये हो गया ईआर डायग्राम। क्या हो गया ये? ईआर डायग्राम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा भी दिखाए थे, और एक ये हो गया। एक और मैं, हाँ बताओ। एड्रेस वाला तो एक ही है। नहीं, एड्रेस कह रहा है कि या तो आप एड्रेस रख सकते हैं, या फिर उसको इतना बताने की जरूरत क्या है कि आप एड्रेस के कॉलम को अलग अलग 3 4 5 कॉलम में कर सकते हैं। 1 2 3 4। साथ में बोल सकते हैं। हाँ, साथ में भी रख सकते हैं। तो साथ बोलेंगे तो साथ अगर बोलेंगे तो देखिए होगा क्या ना, कि एड्रेस में अलग अलग वैल्यू होगा, तो आप स्पेस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। एग्जैक्टली अगर किसी का पता करना होगा स्ट्रीट क्या है, तो एड्रेस फील्ड रहेगा, तो स्ट्रीट नहीं। जब भी जैसे हमको मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर 9507 है, तो 07 नहीं ना आउटपुट आएगा, पूरा आएगा। तो एड्रेस कॉलम में पूरा एक लाइन का एड्रेस दिया हुआ है, बीच में हमको स्ट्रीट नंबर पता करना है, उसका स्ट्रीट नंबर क्या है, पोस्ट क्या है, तो वो फाइंड आउट नहीं होगा। अलग अलग कॉलम रहेगा तो फाइंड आउट होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ये पार्ट रहेगा आपको एड्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट ईआर डायग्राम देखिए। नेक्स्ट ईआर डायग्राम में हम किसी को खड़े करेंगे। चलो तुम खड़ा हो जी, ब्लैक पहने खड़ा हो। बताओ हाउ मेनी एंटिटी इन दैट ईआरडी, और नेम बताना है। यहां आ जाओ, अगर नहीं दिख रहा है तो यहां आके बताओ। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, सुनो, यहां आ जाओ, यहां आके बताओ। बताओ हाउ मेनी एंटिटी इन दैट ईआरडी। आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारा, जाओ बैठो। इतना हम नहीं समझाएंगे, अब समझ गया। जो पहले वाला बोले उस तुम्हारे पर भी अप्लीकेबल होगा, है ना? तो अगले दिन से याद करके लाना है, बाकी समझ रहे हैं। चलो बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम, यस यस बताओ। फर्स्ट क्लास है आज, कौन बता सकता है? अच्छा इधर से बताओ, तुम लोग से नहीं पूछे, तुम बताओ, खड़ी हो बताओ। अच्छा समझ रहे हैं, 3 है, कौन कौन है? एंड एम्प्लॉई है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो ये आपको ईआर डायग्राम हो गया एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम का। आपका हम देखेंगे, आपको ईआर डायग्राम ये तो उतार लेना है, नोट्स हम शेयर करेंगे। आपको ईआर डायग्राम
क्वेश्चन हम भेजेंगे आज लिखकर आपके ग्रुप में, वो होगा असाइनमेंट का क्वेश्चन। आपको असाइनमेंट देना है, ठीक है, असाइनमेंट देना है। आप जो भी असाइनमेंट जहां लिखेंगे, आप सिंपल वो पेपर होता है ना, प्रैक्टिकल पेपर, जो भी A4 साइज वाला नहीं, वो नहीं, वो लाइन वाला जो होता है ना प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको आपको देना है, जमा करना है। स्टिक फाइल देना जरूरी नहीं है, आप पिन अप करके भी क्या कीजिएगा, दे देना है, सबको देना है असाइनमेंट। आज हम क्वेश्चन भेजेंगे, मंडे ट्यूसडे अगले नेक्स्ट ट्यूसडे को दे देना है, ठीक है। चलिए, उसमें आपका एक क्वेश्चन रहेगा ER डायग्राम से जरूर, या तो रेलवे रिजर्वेशन का होगा, ठीक है, या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम का होगा, या फिर आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का होगा। अगर आप नेट से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेट से आप कर सकते हो, इसलिए आप नेट से, लेकिन आपको उसको बताना भी पड़ेगा। आप कहाँ से करते हैं ये मैटर नहीं रखता है, आपको है कि वो पॉइंट आपको आना चाहिए, क्योंकि हम कॉपी चेक करके शो करेंगे तो सबसे पूछेंगे कि इसका मतलब बताओ। क्लियर है? तो आपको बताना भी होगा। एक ERD हो रहेगा, ER डायग्राम, और बाकी प्रीवियस से रहेगा। क्लियर है? हाँ, वो आके जमा करेंगे, ऐसा थोड़े हुआ है, ऐसा थोड़े एक आध बार तो आएंगे, आना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसमें और किसी को पूछना है या हम आगे बढ़े? आगे आते हैं, ठीक है। सर एंटिटी, हाँ हाँ, एक मिनट, बी क्वाइट। एंटिटी टेबल, हाँ, रिलेशन, एंटिटीज टेबल्स को एंटिटी पर आए हैं, एंटिटी समझ के टेबल्स, एंटिटीज वो टेबल्स ना हो गए, एक से ज्यादा टेबल। हाँ हाँ, एंटिटीज कहने का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटी। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो पता करोगे एंटिटी सेट, हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में कौन कौन सा एंटिटी होगा, डॉक्टर का, पेशेंट का, तो वो कंबाइंडली क्या कहलाएगा, एंटिटी सेट, यानी ग्रुप्स ऑफ टेबल। अगर ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट है तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉय, ये तीनों मिलके क्या होगा, एंटिटी सेट कहलाएगा। ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। क्लियर है? और एंटिटीज क्या है, विच हैव प्रॉपर्टीज, क्या है, जिसके पास प्रॉपर्टीज है, जो एट्रीब्यूट है, इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वो क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है। आपके अब स्टूडेंट आपको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट वाला आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। घर पे जाइएगा तो आप स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वहां पर दूसरे एंटिटी हो गए आप, ठीक है। तो हर वो एंटिटी है जिसको प्रॉपर्टीज है, जिसको टेबल बनाया जा सकता है, जिसका क्या बनाया जा सकता है, टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। बताया भी थे, फैन भी एंटिटी है, ठीक है। अगर फैन एंटिटी है तो इसका 3 एट्रीब्यूट का तुम नाम बताओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, फैन अगर एंटिटी है तो उसका 3 एट्रीब्यूट कौन कौन हो सकता है, क्या क्या, फर्स्ट क्लास है। तुम बताओ, तुम्हारे बगल में जो कहाँ पेन लिए हो तुम्हारे बगल में, हाँ तुम ही तुम्हारे बगल में, हाँ खड़ा हो, बताओ अगर फैन एक एंटिटी है तो उसका क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। नहीं ऐसे ही तुम बोलो, वायर। फैन का कहीं नाम सुने हो कि फैन का नाम क्या है, क्या इस फैन का नाम है, कंपनी नेम कर सकते हो, कंपनी नेम, यस यस, प्राइस, कलर भी हो सकता है। तो ये सब एंटिटी जिसका टेबल बन सकता है, ठीक है, समझ गए, बैठ जाओ। अब इसमें आता है नेक्स्ट सैटरडे को आपको क्विज होगा, इस अपकमिंग सैटरडे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपको ER डायग्राम का ही पार्ट है, ER डायग्राम खत्म नहीं होगा। 3 हम लोग को इंपॉर्टेंट है, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। क्या है, एग्रीगेशन। पहले आपको एक टर्म के बारे में मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। सबसे पहले आपको समझना है वर्ड मीनिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। कोई बता सकते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब? यानी कि एक प्रीवियस जो है उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब गुण ही होता है ना, उसके डिसीडेंट में भी आ गया है, यानी पूर्वज की प्रॉपर्टी उसके मतलब क्या होता है, अग्रज ना, है ना, आ गया है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं, चाइल्ड इज इनहेरिटेड फीचर ऑफ पेरेंट। चाइल्ड में फीचर होता है कि नहीं पेरेंट्स का, तो
इनहेरिटेंस मतलब एक तरह से अनुवांशिक भी कह सकते हैं, यानी कि फादर का या पेरेंट का, माँ पिता का प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, गुण चाइल्ड में भी है, बच्चे में भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं कि किसी एक चीज का प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, गुण किसी दूसरे चीज में आ जाए, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब क्या होता है कि एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट तो आप जानते हैं। अब क्या होता है कि जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इनहेरिटेंस, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि या तो एक एंटिटी को एक से ज्यादा भाग में डिवाइड करते हैं, या फिर एक से ज्यादा एंटिटी को एक में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। ये दोनों चीज है। एक एंटिटी है उसको 3 भाग में बांटना, ठीक है, और 3 एंटिटी है उसको मिला के एक एंटिटी करना, कंबाइंड करना, ये दोनों चीज आता है। अब एक एंटिटी है उसको 3 भाग में बांटेंगे, तो तीनों जो नया एंटिटी होगा उसमें गुण जो होगा वो ऊपर वाला एंटिटी का होगा ना। तो यहाँ पर जो 3 नया बना, उन तीनों का में प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट हो रहा है टॉप वाला से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं कि स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी है, पूरे कॉलेज का एक स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, और उस स्टूडेंट टेबल को हम लोग 3 भाग में बांट दिए, बीसीए, बीएससीआईटी एंड बीबीए, बीबीएम, जो भी हो गया, 3 भाग में बांट दिए। पहले एक ही स्टूडेंट टेबल था, उसमें सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड था, चाहे बीसीए होगा या बीएससीआईटी होगा चाहे बीबीएम होगा। अब उसको 3 भाग में हम डिवाइड कर दिए। तो अगर पहला टेबल का नाम हुआ, पहला एंटिटी का बीसीए स्टूडेंट, पहले था खाली स्टूडेंट, अब हो गया बीसीए स्टूडेंट, बीएससीआईटी स्टूडेंट और बीबीएम स्टूडेंट। अब बताइए कि बीएससीआईटी स्टूडेंट में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स स्टूडेंट वाला होगा कि नहीं, और कुछ क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो यही कहलाता है क्या, एट्रीब्यूट का इनहेरिटेंस, कि एक टेबल से एक से ज्यादा बनाना और एक से ज्यादा एंटिटी को एक में करना, ये भी हम लोग करते हैं। और उसी को टर्म्स दिया गया है, नाम दिया गया है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अब ये बताइए, आपको वर्ड से एक स्पेशलाइजेशन है और एक जनरलाइजेशन है। हम एक थोड़ा सा पॉइंट इसमें पूछते हैं कि एक टेबल से एक स्टूडेंट को 3 एंटिटी में बांट देना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन का या जनरलाइजेशन का? गलत है। एक वर्ड मीनिंग समझिए, एक स्टूडेंट टेबल को हमने 3 भाग में बांट दिया, तो ये जनरलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर ना अलग अलग किए कि इसमें ये कोर्स पढ़ना है, ये स्पेशल है, इसमें ये कोर्स पढ़ना है, ये स्पेशल है, इसमें ये कोर्स पढ़ना है, ये क्या है, स्पेशल है। और जनरलाइजेशन के मतलब कि 3 पहले से था और उसको फिर एक स्टूडेंट कर दिए, तो जनरल बना दिए, क्या बना दिए सबको। तो यही चीज है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में। तो ये मोटा मोटी आप समझ गए हैं, मेन जो बताए वही मेन है, बाकी इसमें थ्योरी है, तो इसको और भी पढ़ के आइएगा। जो नहीं समझ में आएगा, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन अगले क्लास में बताएंगे। क्लियर है? चलिए।